Today we will read about the chapter number 3 drainage. आज हम पार्ट 3 जो कक्षा 9 का है ड्रेनेज यानी कि प्रवाह। ड्रेनेज का मतलब होता है प्रवाह। अब ये प्रवाह क्या है? ये प्रवाह शब्द जो है किसको दर्शाता है? विच शो द ड्रेनेज, कि जो प्रवाह शब्द है वो किसको दर्शाता है, किसको शो करता है? देन ड्रेनेज इज अ टर्म, कि ड्रेनेज जो है, प्रवाह जो है, एक शब्द है, एक अर्थ है जो किसको दर्शाता है? विच इज देन डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ ए एरिया, जो किसको दर्शाता है? डिस्क्राइब यानी दर्शाता है, वर्णन करता है। रिवर सिस्टम यानी नदी प्रणाली को। किसको दर्शाता है? नदी प्रणाली को दर्शाता है। ऑफ ए एरिया, किसी क्षेत्र की नदी प्रणाली को दर्शाता है। व्हाट इज ड्रेनेज? देन ड्रेनेज इज अ टर्म। ड्रेनेज एक शब्द है, एक परिभाषा है जो किसको विच इज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ ए एरिया, जो किसी क्षेत्र की नदी प्रणाली को दर्शाता है या नदी प्रणाली के बारे में बतलाता है। कि जैसे मान लो कि कोई भी एक एरिया है, कोई भी एक क्षेत्र है। आज हम नॉर्दर्न माउंटेन की बात करते हैं जिसमें हिमालय आता है। हिमालय एरिया आता है, हिमालय रीजन आता है, हिमालय क्षेत्र आता है, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियाँ, सो मैनी रिवर्स आर फ्लो, बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं। ये जस्ट लाइक इंडस, जैसे कि सिंधु नदी, जस्ट लाइक गंगा, जैसे कि गंगा नदी, जस्ट लाइक सतलज रिवर, और सो मैनी रिवर्स, जो सतलज वगैरह जैसी कई नदियाँ हैं जो कि हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहती हैं। देन this region is called drainage। तो यह जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया यानी कि प्रवाह क्षेत्र। देन व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज इज a term which is describe the river system of a area। Yeah, then look at the physical map, you will not notice that small stream flowing from different the directions। देखिए कि जब हम नक्शे वगैरह पर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि छोटी छोटी जो है कई तरीके की, इस तरीके की स्ट्रीम्स, कई जो धाराएं हैं वह बहती रहती हैं। कई धाराएं बहती रहती हैं, अलग अलग दिशाओं से बहती रहती है। अब जैसे मान लो कि ये वाली जो है ये वेस्ट साइड से आ रही है, नॉर्थ साइड से आ रही है, ये ईस्ट साइड से आ रही है। इस तरीके से कई जो धाराएं हैं वो बहती रहती हैं। सो मैनी स्ट्रीम आर फ्लो, कई धाराएं जो है वह बहती रहती हैं। और ये जो फ्लो सिस्टम है, इनका जो फ्लो सिस्टम है ये क्या कहलाता है? यहाँ पर बताया जा रहा है इट इज कॉल्ड ड्रेनेज। यह प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। हम flowing from different direction come together to form the main river। और फिर बाद में ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं ये क्या होती हैं? मेन रिवर में ये जो है चेंज हो जाती है। किसमें? मेन रिवर में, मुख्य नदी के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। आज जैसे अपन देखते हैं कि इंडस रिवर, जस्ट लाइक इंडस रिवर है, सिंधु नदी की जब हम बात करते हैं तो क्या सिंधु नदी डायरेक्टली सिंधु बन गई? नो, दिस इज नॉट है। जिसमें जास्कर भी आकर मिली है, जिसमें नुब्रा भी आकर मिली है, जिसमें हुंजा भी आकर मिली है। और इसके अलावा इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर में आप देखते हैं कि जैसे ही ये पाकिस्तान में एंटर करती है, पठानकोट के पास में जो है, पठानकोट के पास में जो है, इसमें सतलज, रावी, झेलम, चिनाब जैसी कई और नदियाँ इसमें क्या हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है, मिल जाती
है। और इस तरीके से फिर ये क्या होती है, एक बड़ी नदी बन जाती है मेन रिवर यानी मुख्य नदी बन जाती है। देन ये कहाँ चली जाती है, अरबियन सी में चली जाती है। तो यहाँ पर हमारे कहने का मकसद ये आ रहा है कि कई जो छोटी छोटी धाराएं हैं जो अलग अलग डायरेक्शन से फ्लो होकर आती हैं, बहकर आती हैं, स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर, फिर क्या होती है कि ये एक साथ मिल जाती है, एक साथ ये मिल जाती है और क्या बन जाती है, मेन रिवर यानी कि मुख्य नदी। आज जैसे अपन गंगा नदी के बारे में बात करते हैं, गंगा नदी जो कि कहाँ से, हिमालय के गंगोत्री जो हिमनद है ग्लेशियर है से निकलकर ये आती है। लेकिन वहां पर इसको कोई भी गंगा के नाम से नहीं पुकारता है, वहां ये किस नाम से पुकारी जाती है, वहां ये भागीरथी नदी के नाम से पुकारी जाती है। द गंगा इज कॉल्ड एट द हिमालयन रीजन एज भागीरथी रिवर, भागीरथी नदी के नाम से ये जानी जाती है। और फिर जब यह बहती हुई फ्लो करती हुई हिमालय रीजन से ये फ्लो करती हुई कहाँ पहुंचती है, देवप्रयाग, उत्तराखंड में आ गए भाई हम, देवप्रयाग। ये देवप्रयाग के पास आकर फिर क्या होती है, इसमें एक और नदी मिल जाती है। और वो नदी कौन सी है, दिस ट्रिब्यूटरी रिवर इज अलकनंदा। यह सहायक नदी अलकनंदा है जो गंगा के साथ में, जो भागीरथी नदी के साथ में आकर मिक्स होती है, इंक्लूड होती है, मिलती है और फिर ये किसका निर्माण करती है, गंगा। ये गंगा का निर्माण होता है और ये फिर फ्लो करती हुई पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए जो है बांग्लादेश की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये ड्रेनेज सिस्टम है, द फ्लो एरिया है, ड्रेनेज बेसिन, कि अभी अभी जैसे मैंने बहुत सारी बातें की यहाँ पर कि जो है कई जो है छोटी छोटी ये अलग अलग डायरेक्शन से जो है स्ट्रीम्स आती हैं और फिर मिक्स हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है कि एक इधर से भी आ गई, एक इधर से भी आ गई, एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई। तो ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है, द फ्लो एरिया ऑफ द रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। द फ्लो एरिया ऑफ द रिवर सिस्टम यानी कि जो ये नदी प्रणाली है, इसका जो फ्लो एरिया है यानी बहाव क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन यानी प्रवाह बेसिन कहलाता है। आज जैसे अपन कहते हैं कि गंगा बेसिन है, तो यहाँ पर क्या गंगा बेसिन में केवल एक गंगा नदी ही बह रही है, नहीं, उसमें और भी कई दूसरी नदियां हैं जो फ्लो कर रही हैं और किसका निर्माण कर रही है, किसका मेड कर रही है, किसको बना रही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि वो गंगा के क्षेत्र को बना रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन, कि जिस रूट से, जिस मार्ग से होकर जो नदियां बहती हुई जाती हैं, चाहे वो मेन रिवर हो, चाहे वो सब रिवर हो, चाहे वो ट्रिब्यूटरीज हो, चाहे वो सहायक नदियां हो, कुछ भी हो, है जो बहकर जाती है, बहाव करके जाती है, बहती हुई जाती है, तो वो एरिया जो है, वो पूरा जो एरिया है वो मिक्स होकर क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है, प्रवाह बेसिन कहलाता है। आज जैसे मान लो कि यहाँ पर गंगा बनी है, यहाँ पर आकर ये गंगा बन गई, गंगा नदी बन गई यहाँ पर आकर, ठीक है, गंगा नदी बन गई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हम, गंगा के साथ में ए भी मिल रही है, बी भी मिल रही है, सी भी मिल रही है और डी भी मिल रही है, ये सारी मिक्स हो रही हैं। तो अब यहाँ पर जो ये एरिया, ये मेन एरिया बना, ठीक है, तो ये मेन एरिया जितना भी बना आकर जहाँ से ये आते हुए बहती हुई चल रई है, ये मेन एरिया जो बना रही है
ये मेन रिवर का जो निर्माण कर रही हैं, जो मुख्य नदी को बना रही हैं, ये एरिया फिर क्या कहलाता है? ड्रेनेज बेसिन, कि जहाँ पर नदियाँ होकर बहती रहती हैं, नदियाँ बहती रहती हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये है प्रवाह बेसिन कहलाता है। अब एक बड़ा जो प्रश्न यहाँ पर देखें आता है कि आखिर ये जो नदियाँ हैं, ये जो रिवर्स हैं, यह आखिर जाती कहाँ है? जाती कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए एक चीज आ रही है निकल कर, और वो क्या आ रही है? तो देखें, which ultimately drain into the large water body, कि जो नदियाँ निकल कर आ रही हैं वो क्या करती हैं कि अपने फ्लो को करते हुए, वाटर फ्लो को बनाते हुए, अपने वाटर को फ्लो करते हुए, अपने जल को बहाते हुए ये कहाँ चली जाती हैं? लार्ज वाटर बॉडीज। कहाँ चली जाती है भाई? बड़े जल संग्रहण क्षेत्र में चली जाती है। लार्ज वाटर बॉडी का मतलब यहाँ पर होगा विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र, जो बड़ा क्षेत्र है, जस्ट लाइक लेक, जैसे कि झील, जस्ट लाइक सी, जैसे कि सागर, जस्ट लाइक ओशियन, जैसे कि महासागर। इन सब में ये फिर क्या होती है? बहती हुई चली जाती है। अब यहाँ पर एक और बड़ी चीज जो निकल कर आती है, वो ये निकल कर आती है कि आखिर ये जो डिवाइडेशन है ये होता कैसे है? हाउ डू यू डिवाइड द रिवर्स इन सो मेनी स्ट्रीम्स, कि एक जो नदी है वो बहुत सारी जलधाराओं में कैसे विभाजित हो जाती है? भाई हमने तो देखा कि पर्वत पर जो है कि बहुत सारी नदियां पर्वतों से निकल कर आती हैं और बड़ी जलधारा के रूप में निकल कर आती हैं, लेकिन जब अपन इस बात को देखते हैं, जब हम इस बात चीज पर नजर डालते हैं, तो एक चीज जो हमारे समझ में आती है वो ये आती है कि ये जो रिवर्स हैं ये ग्राउंड लेवल पर, या यूँ कहूँ कि प्लेन लेवल पर, या प्लेन में, या यूँ कहूँ कि मैदानों में तो जो है एक साथ बहती रहती है, एक फ्लो में बहती रहती है, एक मेन स्ट्रीम में बहती रहती है, एक मुख्य धारा में बहती रहती है। लेकिन जैसे ही कोई अपलैंड आता है, व्हाट इज दिस? अपलैंड। अपलैंड आता है जिसे हम उच्च भूमि भी कहते हैं, जस्ट लाइक माउंटेन, जैसे कि पर्वत, हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ, ऐसी अगर कोई अपलैंड आ जाती है, उच्च भूमि आ जाती है, तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो रिवर है उसके वाटर में क्या हो जाता है? डिवाइडेशन आ जाता है। आज जैसे मान लो कि यहाँ तक तो कोई रिवर आई तो वो एक फ्लो में आ रही थी, यहाँ तक तो एक फ्लो में आ रही थी, लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पहुँची, पर्वत पर आकर पहुँची, तो पर्वतों से निकली और कहीं अपलैंड आया, कोई ऊंची भूमि आई, तो वो क्या हो गई? दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो ये जो डिवाइडेशन है और ये जो अपलैंड है ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड है। तो ये क्या कहलाता है? जल विभाजन। और इसको जो डिवाइड करने वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? जल विभाजक है, वाटर डिवाइड है, जल विभाजन। यानी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड एरिया का मतलब होगा ऊंचा क्षेत्र। उच्च भूमि
भूमि क्षेत्र, ऊंची भूमि वाला क्षेत्र है, हु सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन्स, कि जो क्या करता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना, बांट देना, विभाजन कर देना, डिवाइड कर देना है। तो देखें कि एनी एलिवेटेड एरिया, ऐसा ऊंचा क्षेत्र जो क्या करता है, हु सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन्स, कि जो दो प्रवाह बेसिनों को, दो प्रवाह क्षेत्रों को विभाजित करने का कार्य करता है, बांटने का कार्य करता है, वह क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड है, कि वह जल विभाजक कहलाता है। आज जैसे मान लो कि कोई भी उच्च भूमि क्षेत्र हो सकता है, आज अगर मान लो कि अपन किसी भी जल धारा को, या यूँ कहें कि जल को अगर मान लो हम फ्लो करते हैं, बहाते हैं, फ्लो करते हैं, और उसके रूट में कोई भी अगर मान लो चीज आ जाती है, तो वह क्या होता है, उस चीज को वह छोड़ते हुए वो क्या करता है, अपने फ्लो को कंटिन्यू करता है। और ये जो बीच में डिवाइडेशन आया है, फिर ये क्या कहलाता है, ये डिवाइडेशन ही इसको वाटर डिवाइडेशन कहलाता है, जल विभाजक कहलाता है। आज जैसे मान लो कि यहाँ से ये वाटर फ्लो कर रहा है, जल बहता हुआ जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो बह रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई इसके अंदर अपलैंड आ गया, ऊंची भूमि आ गई, उच्च क्षेत्र आ गया। अब ये वाटर क्या करेगा कि यहाँ से ये डिवाइड होता हुआ जाएगा, बढ़ जाएगा, ये दो भागों में बढ़ता हुआ चला जाएगा। सो मेनी पार्ट में भी हो सकता है कि ये दो से ज़्यादा में भी बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, ये है जल विभाजक कहलाता है, वाटर डिवाइड कहलाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे आती है, तो यहाँ पर देखें वाटर डिवाइड के बाद में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो मेनली इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दो पार्ट हैं, ये है हिमालयन दीवन, जिसमें आप गंगा है, जिसमें आप सिंधु है, जिसमें आप और इनके कई सहायक नदियां हैं जिनको हम देखते हैं। मेनली इसमें गंगा और सिंधु नदी का ही नाम यहाँ पर दिया जाता है। और सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें आप नर्मदा है, जिसमें आप ताप्ती है, जिसमें आप जो है चंबल वगैरह का नाम भी ले सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकल कर आती है। आज इसमें जैसे तुंगभद्रा है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, ये सारी जितनी भी नदियाँ हैं ये किससे हैं निकल कर आती हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, कि यह जो है प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली से निकलकर आती है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने नदियों के बारे में, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में देखा कि जिसको मेनली जो है टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कि जो भारतीय नदी प्रणाली है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालय नदी प्रणाली तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली तंत्र। अब हम यहाँ पर इनके डिफरेंस की बात करते हैं कि जब डिफरेंस की बात आती है तो हिमालय नदी तंत्र में और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। अब ये बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा जो अंतर है वो क्या है, तो सबसे पहली चीज़ आता है वाटर का है। हिमालयन रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर,
है कि जो हिमालयी नदियां हैं उनमें वर्ष भर क्या होता है, जल भरा रहता है, ये वर्ष भर जल से भरी रहती है। जबकि हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स, है कि इनमें क्या होता है, वर्ष भर जल से भरी नहीं रहती है। ये वर्ष भर जल से नहीं भरी रहती है, इनमें सेशनली है, सीजनली जो है इनमें वाटर होता है। कि मतलब कि सीजनली मतलब कि केवल और केवल कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है, मौसमी तौर पर है, ऋतुविक तौर पर इनमें जल होता है। जैसे कि वर्षा ऋतु होती है तो इनमें हो सकता है कि फ्लड भी आ जाए, बाढ़ भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वर्षा का मौसम गया, जैसे ही रेनी सीजन गया और क्या होता है, ये सूखने लग जाती है। दे रिड्यूस वाटर लेवल, ये अपने जल स्तर को क्या कर लेती हैं, घटा लेती हैं। जबकि यहाँ की अगर हम बात करें, हिमालय की हम बात करें, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर हिमालयन रिवर आर पेरेनल्स। पेरेनल्स का मतलब यहाँ पर होगा आपके 12 मासी, पेरेनियल्स का मतलब यहाँ पर होगा 12 मासी। कि जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं वह 12 मासी नदियां हैं, मतलब ये वर्ष भर बहती रहती है, होल ईयर ये क्या करती रहती हैं, फ्लो करती रहती है, बहती रहती है। पेनिनसुलर रिवर्स आर सेशनल, है कि ये कैसी नदियां हैं, यह जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह मौसमी नदियां हैं। ये केवल और केवल वर्ष में एक ही सीजन में, एक ही ऋतु में बहती है, और वो है रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट आता है हिमालयन रिवर्स वाटर फ्रॉम स्नो एज वेल एज रेन वाटर है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि हिमालयन रिवर्स आर रिसीव वाटर, कि जो हिमालय की नदियां हैं वह जल प्राप्त करती है। कहाँ से जल प्राप्त करती है, फ्रॉम स्नो, बर्फ से है। कि हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियों पर जो बर्फ जमा हुआ है वह पिघल पिघल कर इन नदियों में आता रहता है और उनसे इनको पानी मिलता रहता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं हम यहाँ पर हिमालयन रिवर्स आर रिसीव वाटर फ्रॉम स्नो एज वेल एज रेन वाटर। ये जो हिमालय की नदियां हैं जैसे वर्षा जल को प्राप्त करती है, वैसे ही ये बर्फ से भी वर्षा जल को प्राप्त करती है। तो मतलब क्या हो गया, हिमालय जो नदियां हैं वर्षा जल के साथ साथ बर्फ से जल प्राप्त करती है। जबकि हम अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियों की जब हम बात करें, रिसीव वाटर फ्रॉम रेन वाटर है कि ये केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन्हें केवल किससे जल प्राप्त होता है, वर्षा से जल प्राप्त होता है। जबकि हिमालय की जो नदियां हैं वह वर्षा का जल तो प्राप्त करती ही हैं, साथ ही साथ उन्हें बर्फ से भी क्या होता रहता है, जल मिलता रहता है। हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम सोर्स टू सी, कि अपने जो हिमालयी नदियां हैं वह अपने उद्गम क्षेत्र से लेकर के जहां से यह निकलती है, जहां से ये स्टार्ट होती है और अपने एंड तक जहां पर समुद्र में ये जाकर गिरती है वहां तक
यह एक लंबे बहाव क्षेत्र का निर्माण करती है। हिमालयी नदियां क्या करती है? इन नदियों का बहाव क्षेत्र विस्तृत होता है। इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो बहुत लंबा होता है, विस्तृत होता है। जबकि जब हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स की जब हम बात करते हैं, हैव शॉर्ट कोर्स है, जिनका क्षेत्र सीमित होता है, मतलब ये बहुत कम क्षेत्र में बहती है। थैंक यू।